अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज की सेकंड क्लास में हम आपको फोटोशॉप के चंद इंतहाई ताकतवर टूल्स सिखाएंगे जो आपको एक माहिर ग्राफिक डिजाइन बनाने में मदद देंगे। लेकिन सबसे पहले याद रखें, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये टूल अच्छी तरह समझने में मुश्किल हो सकती है, तो वापस जाकर पहली क्लास देखें। आज की वीडियो में आप सीखेंगे नंबर 1 लेसो टूल। पेंट के बगैर किसी भी शक्ल को मुंतखब करें। पॉलीगॉन टूल, सीधी लाइन के साथ बेहतर सिलेक्शन बनाएं। मैग्नेटिक टूल, खुद ब खुद एडजस्ट होने वाला सिलेक्शन टूल। ये नंबर 1 थे, इनके अंदर ये 3 टूल आते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक क्लिक में मुंतखब करें। क्विक सिलेक्शन टूल, तेज तरीन सिलेक्शन की ताकत। मैजिक वांड टूल, खुद कार तरीके से रंगों और सेगमेंट को मुंतखब करें। ये था दूसरा हमारा आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नंबर 3 क्रॉप टूल, अपनी फोटो को दुरुस्त तरीके से काटें यानी कट करें। स्लाइस टूल, वेब डिजाइन के लिए तस्वीरों को तकसीम करें। स्लाइस नेक टूल, स्लाइस का इंतखाब और एडिटिंग। नंबर ये जो 3 में आएंगे। नंबर 4 आई ड्रॉपर टूल, किसी भी रंग को पकड़ें, अपने डिजाइन में शामिल करें। रूलर टूल, सही तनासब और फासले के लिए यानी साइज के लिए। तो ये नंबर 4 में ये कवर करेंगे। नंबर 5 में स्पॉट हीलिंग टूल, जो कि बहुत कमाल की टूल, इमेज में मौजूद नुक्स को तेजी से ठीक करें, कोई भी मिस्टेक ग्लिच सबको रिमूव करें। हीलिंग ब्रश टूल, पेचीदा नकाइज को दुरुस्त करें। पैच टूल, मुंतखब अज़रों को तब्दील करें। ये थे नंबर 5 के अंदर, ये 3 इनको कवर करेंगे। और नंबर 6 है फ्रेम टूल, एक दिलकश फ्रेम के साथ अपने डिजाइन को दिलकश बनाएं। तो ये नंबर 6 तक आप ये टूल इसमें मैं कवर करूंगा। याद रखिए, ये तमाम टूल आपको खुद सीखने होंगे ताकि आप अडोब स्टॉक की या किसी और माइक्रोस्टॉक वेबसाइट पर बेहतरीन काम कर सकें। अगर आपने इन टूल को सही तरीके से सीख लिया तो फिर आपको कोई इजाफी एआई टूल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ये सीखने में कोताही की तो फिर आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस ना मिला तो मैं सिखाने का सिलसिला बंद कर दूंगा। आपके मुस्तकबिल के लिए ये वक्त निकालना जरूरी है, क्योंकि ये टूल आपके काम को आसान और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नए टूल पे। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाला मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, इसके साथ रेक्टेंगल मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल तो यूज़ कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आज जो हम जिन टूल पे हम बात करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। लासो टूल पे करेंगे बात। दूसरा पॉलीगॉन लासो टूल और इसकी कमांड एल है तीनों की। मैग्नेटिक लासो टूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लासो टूल है इसका कमाल देखना। फर्ज करें यहाँ पे ना ये एक एक्स्ट्रा ढक्कन पड़ा हुआ है जबकि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ठीक है, ये इसको मैं चाह रहा हूँ रिमूव करना। और लासो टूल से सिलेक्शन मैंने कर लिया आपके सामने। तो मैं फिर दोबारा आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे देख लें आप, बेशक इसको थोड़ा क्लोज करके लासो टूल देखें। ये लासो टूल मैंने पकड़ा तो यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, लासो के साथ बहुत सारे टूल काम कर रहे होते हैं, जैसा कि स्पॉट हीलिंग टूल है और इसके अलावा यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। तो पैच टूल का यहाँ हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, हल्का सा इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा इधर करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखें ये जो नीचे आएगा, ये इसको हमने ना इस तरह यूज करना है। पैच टूल को, पैच टूल को हम थोड़ा और सेटिंग के लिए ये काम आएगा आगे, तो मैं ये आगे आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हमने लासो टूल से सिलेक्शन की और यही काम आपका ये टूल भी करता है, पैच टूल भी। अगर आपने कुछ भी यहाँ रिमूव करना है तो क्या करना है, आप चाह रहे हैं ये एक्स्ट्रा थोड़ी बार ज्यादा है तो आप इसको इससे भी रिमूव कर सकते हैं, उठा के यहाँ पे हटा देना। आपने देखा यहाँ पे थोड़ा ये आपको नजर आ रहा है, आप चाह रहे हैं ये भी मैं रिमूव करूँ तो ये हटा दें। आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे शेडो आ रहा है तो मैं इसको भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो इस तरह चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं और ये लासो टूल सिलेक्शन के लिए इस तरह यूज़ होता है जिस तरह भी आपके सामने। अगर आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ कट आउट करना चाह रहे हैं, फर्ज करें अपने डिज़ाइन वर्क के लिए, तो लासो टूल को आप ऐसे यूज़ करेंगे। ऐसे आप चाह रहे हैं, ये तो सिंपल बहुत डिटेल इमेज है ना, अगर आप सिंपल कोई इमेज है जिसको आप ऐसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐसे आप कट कर सकते हैं। कट करेंगे बैकग्राउंड और इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं जल्दी में। और इसके अलावा देखें यहाँ से अंदर, अगर यहाँ से अंदर से मैं रिमूव करना चाहूँ लासो टूल से तो ये भी यूज कर सकते हैं हम। देखो इसको डिलीट कर दें तो जल्दी जल्दी में आपको चीजें इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन इससे फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, ये बहुत कम जगह पे यूज होते हैं तो इसलिए समझना जरूरी है कि लासो टूल क्या है। बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कि लासो टूल क्या करता है। इसी तरह उसके बाद ये दूसरा पॉलीगॉन जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, पॉलीगॉन ये सेकंड वाला पॉलीगॉन लासो टूल है। तो इसका क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको दूसरी में दिखाता हूँ किसी और इमेज के अंदर। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए आपने पॉलीगॉन लासो टूल ठीक है ये वाला यूज करना है। आप देखें किस तरह यहाँ से स्ट्रेट लाइन, वो थोड़ा फ्री एंड था, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के साथ देखें। अब ये मैं अगर फर्ज करो थोड़ा सा इसमें कर्व भी आ रहे हैं ना तो मैं उनको ऐसे हल्का हल्का बना सकता हूँ। जिनको बिल्कुल ही पेन टूल यूज करना नहीं आता तो वो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बना के आप चीजें अडोब पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिनिशिंग नहीं आती। वो जिससे आती है वो आगे आ रहा है, इंशाल्लाह वो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे टूल इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि ये टूल किस काम के हैं, फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें क्यों हैं। तो ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी में सिलेक्शन, अगर आप ये अपना कोई वर्क कर रहे हैं तो ये उस वक्त आपको ये काम आ सकता है, लेकिन अगर आप जब कोई प्रोफेशनल जिस तरह अभी अडोब स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपने इसको यूज नहीं करना। फिर ये सिंपल देखें, मैंने अभी जल्दी में मुझे चाहिए था तो मैंने इसको रिमूव किया और कंट्रोल एक्स किया और एक कंट्रोल वी किया, तो मुझे जल्दी ये चाहिए तो मैंने ले लिया। तो ये तब इस सूरत में आप इन टूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो वो पेन टूल यूज करना है या फिर आप प्रॉपर इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, वो आगे इंशाल्लाह वीडियो में आएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है मैं इन टूल को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैं आपके सामने एक और टूल है जो कि नंबर 3 पे, इसी में मैग्नेटिक टूल है। यानी आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मैग्नेट यानी ये ऑटोमेटिक यहाँ से पिक करता जाएगा आपके सामने
आपने देखें जूम करेंगे, जितना जूम कंट्रोल आल्ट पकड़ के आपने माउस के ऊपर जो व्हील है ना इसको घुमाना है, आपने व्हील को घुमा के नीचे जाएंगे तो आपने सिंपल यहाँ देखें ये सिंपल जिधर जिधर आपका माउस जाएगा उधर आप देखते जाएं वो आपके साथ चलता जाएगा। ये ऑटो टूल है। यहाँ अगर आपने छोड़ना है ना तो उसे क्लिक करके आपने स्पेस दबानी है, स्पेस से ना ऊपर ले जाना उसको ताकि आपके सामने नीचे वाला विजिबल हो जाए। तो ये नीचे लाइन 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 ये देख लें, और जितने एक्यूरेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये कवर करेगा, क्योंकि अगर आप जरा बाहर इधर उधर लेके जाएंगे ना तो ये आउट हो जाएगा। देखें जैसे कि मैं अभी ये सीधा इस लाइन पे लेके जा रहा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दे रहा है ना, देखें साथ 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 जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा बाहर लेके जाऊँगा, देखें बाहर इसने बाहर से पकड़ा है इसको, इसलिए उसके ऊपर से जाना। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ऑटो तभी वर्क करता है जब आप उसको एज टू एज लेके जा रहे होते हैं, साथ साथ लेके जा रहे हैं। देखें ये तो ये टूल भी अगर आपको कोई चीज़ बहुत एडवांस और यानी जल्दी चाहिए, आप अपने कोई पर्सनल वर्क के लिए काम कर रहे हैं तो ये उस वक्त आप डिजाइनिंग करें तो ये उस वक्त आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। तो ये देखें आपकी ये सिलेक्शन होगी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो ये देखें इस तरह अगर आप जल्दी कुछ चीज़ें कट आउट करना चाह रहे हैं तो ये टूल यूज़ करने होते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये तीनों टूल कौन कौन से टूल आपके सामने। नंबर 1 है लासो टूल, एल से आता है। नंबर 2 पॉलीगॉन लासो टूल, ये भी एल से आता है। नंबर 3 मैग्नेटिक टूल, ये भी एल से आता है। तो तीनों का फंक्शन आपको पता चल गया होगा कितना सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये इसमें इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो फोटोशॉप में खास फीचर है उसकी तरफ हम जरूर जाएंगे, वो आपको जरूर सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो भी आपके साथ शेयर करना वो जरूर करूंगा। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल ये आपके सामने, जो कि आपके सामने मैं ले आता हूँ स्क्रीन जूम करके, ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये भी उसी जैसा काम करता है। क्विक सिलेक्शन टूल है, ये भी उसी जैसा काम करता है। एक मैग्नेटिक टूल था, अब ये है मैजिक टूल, यानी कि सेम वही काम तीनों का है, लेकिन टूल देखें अब कैसे वर्क करेंगे। तो ये जो आज के हमारे एक लासो टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आप इनको देख के समझ जाएंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, सेम वर्क करते हैं। तो आपके सामने मैं भी करके दिखाता हूँ ताकि टाइम जाया किए बगैर। तो हम चलते हैं अभी वापस किसी भी इमेज पे। अब देखें मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे करेंगे तो आपके सामने देखना, अभी मैं करूंगा सिर्फ ड्रैग करूंगा छोड़ दूंगा तो देखें इसने सिलेक्शन तो कर दी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं की जो मैं चाह रहा था। इसी तरह मैं फर्ज करें अगर एक बोतल पे जाता हूँ जो हम पहले कर रहे थे, ये वाली बोतल, तो अगर मैं इस बोतल को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, और कुछ बेहतर इसने किया, देखें जल्दी सिलेक्शन करके दे दी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें रह जाती हैं आपके सामने। उसके लिए फिर आपका ये दूसरा टूल यूज होता है। कौन सा टूल यूज होता है? जो के साथ क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल से आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल पिक करेंगे, अब आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ से आप इसके साइज जो है ना, ये देखें साइज अगर आप बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो ये देखें बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं छोटा करूंगा और छोटा हो जाएगा, ये जितना आपको चाहिए। तो ये आपने ऐसे सिलेक्ट करना, देगा अब ये उसकी एज टू एज चला जाएगा। लेकिन जितना और अच्छा करेंगे, मैं अगर इसको थोड़ा सा बाहर करके करूंगा, देखें और अच्छा करेगा। ये देखिए लाइन टू लाइन करना है। तो इस तरह चीज़ों को थोड़ा इन पे वर्क करना है कि इसके थ्रू, इन टूल के थ्रू चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करना है, अच्छा कैसे करना है, कोई पॉइंट मिस ना हो। जिस तरह भी ये देखें थोड़ा बाहर निकल रहा है ना, इसको आप देख लें बाहर जा रहा है। अगर इसको मैं माइनस करूंगा ना, आल्ट से माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस ये। लेकिन अब प्रोफेशनल ये नहीं हो रहा ना, ये आपके ग्राफिक डिजाइनिंग में तो काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा जूम हल्का हल्का टिक टिक करते जाएं तो थोड़ा बहुत तो ये आपके काम आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर टूल यूज करना होगा। वो है आपके सामने ये टूल है पेन टूल, ये कमाल का टूल है। लेकिन तो उससे पहले जब तक वो नहीं हो रहा, मैं इसलिए कि ये कवर करना चाह रहा था ना सारे टूल आपको, तो ये समझा रहा था कि देखें कट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब क्या है, फर्ज करें इसके अंदर ये रह गया व्हाइट। ठीक है, हमने बाकी दो टूल से तो वो काम कर लिया, अब अंदर ये जगह रहेगी आपकी फिल। और आप चाह रहे हैं यार ये तो अब मैं अगर यहाँ से लेता हूँ ऑब्जेक्ट टूल तो ये तो सिर्फ बाय बार से सिलेक्ट करेगा, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें अंदर से करता है, लेकिन ये भी इधर उधर निकल जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे मैजिक वान टूल क्लिक करें। देखें मैजिक वान टूल क्या करेगा, जैसे उसके अंदर क्लिक किया तो वो व्हाइट एरिया पिक करेगा। सिंपल आपने डिलीट प्रेस कर देना कीबोर्ड से, डिलीट करेंगे तो ये देखें आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना, कितना ईजी है ना। तो ये 3 टूल देखें किस तरह यूज हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। तो बस थोड़ा समझना है, सीखना है और चीज़ों को ध्यान से करना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, फोटोशॉप बिल्कुल ईजी है। आप सिर्फ करना शुरू होगे तो इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा आपके लिए। हमारे नेक्स्ट जो टूल है वो है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो इनमें ज्यादातर क्रॉप टूल यूज होता है, पर्सपेक्टिव टूल मैंने कभी यूज नहीं किया। स्लाइस टूल अगर आप वेब डिजाइनर हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, कोई डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट, तो उसके लिए स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल यूज होते हैं। तो वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ जल्दी। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ क्लिक करने के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये देखें क्रॉप, आप चाहते हैं यार ये जो गाड़ी का साइड वाला एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा एरिया में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गाड़ी चाहिए, यहाँ तक क्रॉप करना है। कोई भी चीज क्रॉप करनी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आपने सिर्फ क्लिक करके एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें इतना पार्ट आपको चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी तो क्रॉप हो गया। क्रॉप का तो आप तकरीबन समझ चुके ना। उसके बाद मैं स्लाइस टूल पे आता हूँ। वेबसाइट डेवलपर हैं और उनके लिए, ये वेबसाइट वालों के लिए, ये हमारे किसी काम का नहीं, जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं उनके लिए बेस्ट है। लेकिन आपने थोड़ा सा समझ लें, इसको सीख लें। मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट बन रही है, यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक बटन होम,
ये दूसरा बटन, स्लाइस करूंगा ना ये तीसरा बटन, और ये चौथा बटन। जिस तरह अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट सब कुछ। यहाँ ऊपर आप देते हैं जी एक हमारा लोगो हो जाए, यहाँ इसके अंदर लोगो है, इसमें लोगो है, इसमें अबाउट अस है, इसमें फलाना है। इस साइड पे आप कहते हैं कि यार एक मेन्यू बार भी हमारा होना चाहिए जिस पे प्रोडक्ट की डिटेल हो, व्हील हो, लाइट्स हो, मिरर हो, तो ये इस साइड पे आप छोटे छोटे वो वाले भी दे सकते हैं। यानी दोबारा से देखें, जिस तरह भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक हमारा साइड बार आ गया, इसके नीचे एक और आ जाए और उसके नीचे एक और बटन आ जाए इस तरह। तो ये वेबसाइट वालों के लिए ये जरूरी है, आपको सीखना है। जो वेबसाइट वाले हैं वो तो सीख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं चाहिए तो वो छोड़ दें इसको। तो मैं इसलिए इस पे इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपने देखा इस तरह स्लाइसिंग होती है इसकी। नेक्स्ट हमारा ये वाला फ्रेम टूल, फ्रेम ड्रा की, और सिंपल क्या करेंगे, यहाँ ला के इसके अंदर देखें फ्रेम के अंदर चलेगी। यानी कि आप कोई भी फ्रेम में ड्रा कर रहे हैं, या फोटो ड्रा कर रहे हैं, या 3-4 फोटो लगा रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आके यहाँ से डिफरेंट टाइप के फोटो लगा देंगे वहाँ पे वेबसाइट पे ना। ये देखें, ये एक और फ्रेम। तो आपने देखा ये फ्रेम ये वर्क करता है, इसके अंदर आपके फोटो आ जाते हैं। तो ये साथ साथ लेयर बन रही होती है। जैसे जैसे नई आप फ्रेम लेंगे नई लेयर बन रही होगी। तो लेयर भी समझना जरूरी है, जब भी काम करें तो लेयर पे करें, कोई भी चीज़ नहीं लाएं लेयर पे ले जाएं। तो इंशाल्लाह देखना कितना जल्दी आप फोटोशॉप सीख जाएंगे। तो यहाँ तक आप तकरीबन मुझे उम्मीद समझ चुके होंगे। तो अब मैं आप तो ये है जो अभी हमारे नेक्स्ट टूल हैं उनको आप थोड़ा सा समझ लें, जिनमें आई ड्रॉपर टूल है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने यूज़ कम, इनमें सिवाय आई ड्रॉपर टूल के और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो मैं सिर्फ बाकी आपको बता देता हूँ, लेकिन यूज़ होने वाला आई ड्रॉपर है। तो हम वापस आते हैं, देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी कलर आपको चाहिए, देखें साइड पे ऊपर भी देख लें कलर में, और यहाँ साइड पे भी जो जिस जगह पे आप रखेंगे तो आपको कलर पिक करके देगा। देखो कोई भी कलर, आप ऑरेंज कलर पिक करना चाह रहे हैं तो ऑरेंज पिक कर दिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये कलर उसने पिक करके दे दिया। इसी तरह आप यहाँ साइड पे देख सकते हैं कलर पिक करके दे दिया, जिधर से आप चाहेंगे तो कलर पिक करके दे देगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ का काम ही कलर पिक करना या ड्रॉप करना, पिक करना, ड्रॉप करना। तो उसके बाद 3D मटेरियल है, तो ये तो मेरे ख्याल में मैंने यूज़ भी नहीं किया, तो आप भी ना करें। ये रूलर है, रूलर अगर साइज आप किसी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, देखें यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है, यहाँ ऊपर टॉप पे आप देख लें ये साइज बता रहे हैं कितने इंच कितने फुट। तो ये चीज़ें यूज़ उस वक्त होती हैं जब आप कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो नहीं तो ज़रूरी नहीं है इनका इतनी डीप जाने की। इसी तरह यहाँ नोट अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ नोट लिख सकते हैं कि जी रेड कलर एंटर कर दें, रेड कलर होना चाहिए, इधर आप नोट लिखते हैं ब्लू कलर होना चाहिए, इधर फलाना होना चाहिए। तो ये नोट भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नंबरिंग है, यहाँ पे आप इस कप को नंबर 1 दे देते हैं। तो आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इसको 1 रखता हूँ, इसको 2 रखता हूँ, तो ये बस, और इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे करूँ कि यार ये भी करो वो भी करो। ये आ गया नंबर 1 स्पॉट, हेलिंग ब्रश टूल, पेज टूल, ये काम की टूल है। कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। तो इसमें जो टॉप के ये 3 ये हम यूज़ करते हैं, इन 2 को हम यूज़ नहीं करते। तो आप जो मैं कर रहा हूँ वही आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले टूल की तरफ जो कि है स्पॉट हेलिंग टूल। ये जो नंबर 1 है इस वक्त टूल आपके पास, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, तो इसको हम यूज़ करेंगे। आपके सामने देखें, इसका काम देखना। बेशक इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से 60 पे रखते हैं, 50 रख सकते हैं, जो भी आप जितना आपको चाहिए। तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखें पिंपल को आप रिमूव कर सकते हैं फेस से। तो ये इस तरह के, अगर छोटा छोटा बिल्कुल आपने इतना साइज रखना जितना वो उसको उस एरिया को पिक करे। तो अभी देखें कुछ ही टाइम में ये सारे रिमूव कर देगा, देखा ये तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। तो आप इस तरह पिंपल्स हो गए, कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, ये सारे काम फोटोशॉप के इसी तरह ये टूल कर रहे होते हैं। तो अब मैं वापस अंडू करता हूँ। इसी तरह मैं आपको ले चलता हूँ दूसरा टूल, इसी में जो आपके 2nd नंबर वाला टूल है हेलिंग ब्रश टूल, उसका भी सेम यही काम है, लेकिन ये क्या करता है, ये ऐड करता है। देखें आल्ट से मैं ये वाला मैं चाह रहा हूँ कि आल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा, और मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखें। और ये वाला मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूँ। कितने हो गए, देखें बिल्कुल पता चलता है, स्किन के साथ मैच कर जाता है ना ये। इसी तरह ये वाला मैं चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है। फिर उसके बाद नंबर 3 पेज टूल, जो कि आपके सामने पेज टूल, पार्ट हेलिंग ब्रश टूल, ये सारे यूज़ कर लिए 2 पहले वाले। तीसरे भी फंक्शन ये पेज टूल का भी देखें, तीसरे नंबर वाला पेज टूल भी यही करेगा। देखें इसको सिलेक्शन जो मैंने पहले बताया था, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ ला के छोड़ दें, बहुत फिनिशिंग से ये काम करते। देखें ये छोड़ दें, देखें जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो उसको, उस वक्त तक आप उसको करते रहें। देखें इस तरह बैलेंस करना है आपने ये। तो फोटोशॉप ये टूल कमाल की टूल है, ये आप देख लें, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं तो जल्दी लिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप जब ये यूज़ करेंगे तो बहुत कमाल के टूल है। तो ये आपके सामने मैंने कर दिया, तीनों टूल को, इनको भी यूज़ करके दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी हो सके। ये कोर्स आप तक मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करूँ, और ये कोर्स इंशाल्लाह आप सीख जाएँ फोटोशॉप सारा, और इसमें आपके जितने इमेजेस जो भी इशूज आ रहे हैं तो वो सारे आप सीख जाएँ। तो एक अच्छा इमेज आप एडोब स्टॉक पे बना कर अपलोड कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की वीडियो यहाँ तक इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, और के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।